हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। पिछले वीडियो में हमने द्विबंध और त्रिबंध युक्त कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नाम बताए थे। आज की वीडियो में हम आपको श्रेणी युक्त कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नेम बताएंगे। आपको मालूम है कि यदि CnH2n+1 हो, ये क्या होती है? एल्किल श्रेणी होती है। क्या होती है? एल्किल श्रेणी होती है। और इस एल्किल श्रेणी को हम R से प्रदर्शित करते हैं। यानी हमारी श्रेणी क्या हुई? CH3, C2H5, C3H7, C4H9 आदि क्या है? हमारी एल्किल श्रेणी है। अब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH3 ये हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है, इसका हमें नाम लिखना है। तो हम क्या करते थे? हमारी केवल एक ही नियम था कि बंध नाम, डबल बॉन्ड ट्रिपल बंध के लिए नहीं, सॉरी, एल्क नाम। क्या था? एल्क नाम, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति प्लस बंध नाम। लेकिन सिंगल बॉन्ड के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये डबल बॉन्ड के लिए या ट्रिपल बॉन्ड के लिए पड़ती है। अगर नाम लें हम इसका तो कितने कार्बन परमाणु है? 1 2 3 4। हमारे पास 4 का नाम क्या है? ब्यूट। और ये अगर 4 का नाम है आपका ब्यूट और हमारे सभी एकल बंध है, एकल बंध का नाम क्या होता है? यहां लिख दूं, एकल बंध का नाम होता है एन, डबल बॉन्ड का नाम होता है इन और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आयन। अब बताइए, एकल बॉन्ड है सभी तो एन जुड़ेगा। अब एन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? BUTANE, ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम। अगर दो स्वर पास आए तो इस स्वर को हम नहीं लगाते हैं, तो BUTANE हो जाएगा। यानी इंग्लिश नाम, हिंदी नाम लें तो ये ब्यूट हो गया और ये हो गया एन, और जब ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसमें कोई श्रेणी जोड़ दें, जैसे हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3 और यहां हमने ये एक H हटाया है, यहां पर CH3 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? CH3 जोड़ दिया। तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा? तो इस कार्बनिक यौगिक के लिए हम उस ओर से अंक डालते हैं, नियम वही है, चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी क्रियात्मक समूह हो या कोई श्रेणी जुड़ रही हो, हम उस ओर से अंक डालते हैं जिस ओर से कोई क्रियात्मक समूह या श्रेणी नजदीक पड़ती है। अब इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड ही है तो इसमें हमें क्या देखनी है? श्रेणी देखनी है। अब हमारे पास ये श्रेणी है, अंक इधर से देखें तो 1 2 तीसरे नंबर पे ये श्रेणी जुड़ी हुई है, लेकिन यहां देखें तो 1 2 3 4 दूसरे नंबर पर श्रेणी है। अब नाम क्या लिखेंगे? सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो इसमें नाम हम यहां जोड़ेंगे श्रेणी नेम। क्या जोड़ेंगे? पहले श्रेणी नाम, फिर एल्क नाम, फिर द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति, फिर बंध का नाम। अब इसमें द्विबंध और त्रिबंध नहीं है तो ये पॉइंट हमारा काम नहीं आएगा। यहां पर हमें क्या लिखना है? श्रेणी का नाम लिखना है, लेकिन श्रेणी के नाम से पहले श्रेणी की स्थिति लिखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? श्रेणी की स्थिति लिखनी पड़ेगी। भाई जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते थे तो उससे पहले बंध की स्थिति, यहां पर अब श्रेणी का नाम लिखा हुआ है तो श्रेणी की स्थिति लिखनी पड़ेगी हमें। अब श्रेणी हमारे कौन से नंबर पर है? श्रेणी हमारे दूसरे नंबर पे है, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा 2। अब श्रेणी का नाम क्या देते थे? एल्किल श्रेणी का नाम क्या देते थे? एल्क प्लस एल, एल्क प्लस एल, यही नाम तो देते थे। अब एल्क हमारा, एल्क का क्या नाम है? एल्क है एक का नाम होता है मैथ, तो मैथ में क्या जोड़ेगा? एल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथिल। इसका नाम लिख लिया पहले।
ये कौन से नंबर पे? 2। 2 नंबर पे कौन सी जुड़ी है? CH3। CH3 का नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। मैं इन श्रेणियों के पूरे नाम पीछे के वीडियो में बता चुका हूं, अगर आप न जानते हो तो उन वीडियो को देख ले। इसका नाम क्या हो गया भाई? श्रेणियों के नाम कैसे देते हैं? एल्किल श्रेणी है तो एल्क प्लस एल जोड़ते हैं। अब एल्क क्या होता है? कार्बन परमाणु का नाम। एल का नाम क्या है इसमें? मेथ है, तो मेथ में वाई एल ही जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? मेथिल होगा या नहीं होगा? अब टोटल नाम 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु का नाम होता है व्यूट। 4 कार्बन परमाणु का नाम क्या होता है? VUTE। और लेकिन इसमें जुड़ा हुआ है एन, तो ये ई हट जाएगी और क्या जुड़ जाएगा? एन। नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 मेथिल ब्यूटेन। इस श्रेणी का नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। लेकिन यदि हम इसी कार्बनिक यौगिक को हम यहां पर CH3 जोड़ दें, भाई यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया, तो इसमें देखिए इधर से अंक डालने पर ये 2 नंबर पर आ रही है या नहीं आ रही है? इधर से अंक डालने पर 2 नंबर पर आ रही है, नाम वही हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। तो हम यहां जोड़े तो इधर से नाम ले लेंगे, इधर जोड़े तो इधर से अंक डाल देंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन श्रेणियों का नाम और एक तरीके से बनाए हम, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास यही है, कौन सा? CH3 CH2 CH2 CH3। हमने वहां पर ये हटा करके क्या जोड़ी थी? CH3। लेकिन यहां CH3 की जगह पर अगर हम यहां पर CH2 और CH3 जोड़ दें, यानी C2H5 जोड़ दें, तो क्या होगा? अगर हमारी ये कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन हो रही है, तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। IPAC नामकरण के समय हमें कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी चेन मुख्य श्रृंखला में रखनी पड़ती है। मुख्य श्रृंखला में हम लंबी से लंबी चेन बनाते हैं, लेकिन उसमें सभी क्रियात्मक समूह उस श्रेणी के पास आए। द्विबंध त्रिबंध हो तो उस श्रेणी में लेने पड़ेंगे, कोई भी क्रियात्मक समूह हो तो उस श्रेणी से टच होना चाहिए। अब हम देखिए अगर हम लंबी श्रेणी बनाते हैं, इस श्रेणी को अगर ऐसे बनाए हम, कैसे? ऐसे। देखो 2 तरह से ये श्रेणी बन सकती है, एक तो ऐसे बन गई, और यही CH3 CH CH2 CH3, यहां CH2 और CH3 है, तो ये श्रेणी एक तो सीधी बन सकती है, और एक ये श्रेणी इस तरह से भी तो बन सकती है। क्या इस तरह से ये श्रेणी नहीं बन सकती है? अब हमें यह देखना है कि हमारी लंबी श्रेणी कौन सी है, हमें देखना है कि हमारी लंबी श्रेणी कौन सी है। तो देखें, यहां देखें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु है इसमें, लेकिन इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु है। तो ऐसी स्थिति में हमें लंबी से लंबी श्रेणी देखनी पड़ती है। नाम उस ओर से डालेंगे जिस ओर से कोई भी क्रियात्मक समूह या श्रेणी नजदीक पड़े। अब इसमें कोई क्रियात्मक समूह तो नहीं है, क्या है? श्रेणी है। तो इसका नाम अगर देखें तो यहां से नाम नंबर डालें 1 2 3, यहां से तीसरे नंबर पर श्रेणी है, इधर से देखें 1 2 3 तो भी तीसरे नंबर पर श्रेणी है। तो इस स्थिति में अंक कहीं से भी डाल सकते हैं, चाहे इधर से डाल लीजिए, चाहे इधर से डाल लीजिए। यानी ये हम ऐसे नाम नहीं लिखेंगे, इसमें हमारी लंबी श्रेणी नहीं बन रही है, इसमें हमारी 4 अंक की श्रेणी बन रही है, जबकि इसमें हमारी 5 कार्बन की श्रेणी बन रही है। 4 कार्बन 5 कार्बन, लेकिन हमारा IPAC ने नियम क्या बताया? हमें लंबी से लंबी श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो हमारी लंबी श्रेणी ये है। अब नाम दीजिए। नाम देंगे तो पहले हमें क्या करना है? श्रेणी की स्थिति लिखनी है, फिर श्रेणी का नाम लिखना है, फिर एल्क का नाम लिखना है, फिर बंधन लिखना है। क्या नाम हो जाएगा? तो ये दूसरे तीसरे नंबर पर है, तो पहले 3 और 3 पे क्या है? METHYL मेथिल। टोटल कार्बन परमाणु 5, 5 का नाम क्या होता है? पेंट। नाम क्या होता है? पेंट। और इसमें जोड़ना पड़ेगा बंध नाम एन। क्या जोड़ना पड़ेगा? बंध नाम। नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेन। नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेन। नियम मालूम हुआ? अगर हमें श्रेणी देखनी है तो हमें सबसे लंबी श्रेणी का चयन करना पड़ेगा, उस श्रेणी का चयन करना पड़ेगा
जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि उस श्रेणी में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आने चाहिए, क्रियात्मक समूह उससे जुड़े हुए होने चाहिए उस हमारी मुख्य श्रेणी से। इसके लिए चाहे हमें श्रेणी छोटी हो, अब इसमें हमारे में न तो डबल बॉन्ड है, न ट्रिपल बॉन्ड है, न कोई क्रियात्मक समूह है, तो इस स्थिति में तो हम लंबी से लंबी मुख्य श्रृंखला बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। अब देखिए और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए अब देखिए हमें क्या करना है। अगर हम देखें लंबी श्रेणी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है, अगर यहां से देखें हम 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है, लेकिन अगर इस श्रेणी को बनाएंगे तो ये हमारी श्रेणी अलग हो जाएगी। इधर से 6 ना है और इधर से 6 है, लेकिन इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है या नहीं है। तो हमें मुख्य श्रेणी कहां से लेनी पड़ेगी, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला बनानी पड़ेगी। हमारी लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला बन गई। अब अंक किधर से डालें, अंक उस ओर से डालेंगे जिस ओर से हमारी श्रेणी नजदीक पड़े। अब इधर से देखें 1 2 3 चौथे नंबर पर है ये श्रेणी, लेकिन इधर 1 2 तीसरे नंबर पर ये श्रेणी है, तो अंक किधर से डालेंगे, अंक हम इधर से डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखेंगे, सबसे पहले श्रेणी की स्थिति, फिर श्रेणी का नाम। अब इसमें आ गई दो श्रेणी, ये अलग श्रेणी है और ये अलग श्रेणी है, यानी ये METHYL है और ये क्या है, मेथेथ ETHYLE है। दो श्रेणी है या नहीं है, ये मेथिल श्रेणी है और ये एथिल श्रेणी है। तो हम पहले मेथिल श्रेणी लें या एथिल श्रेणी लें, तो IPSC ने क्या नियम बताया था, IPSC ने नियम बताया था कि ABCD क्रम के हिसाब से जो भी क्रियात्मक समूह या जो भी श्रेणी का नाम पहले पड़ता है उसे हम पहले लिखते हैं। अब देखा जाए तो ये M से प्रारंभ है और ये E से प्रारंभ है। M पहले आएगी या E पहले आएगी, E पहले आती है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, ये श्रेणी लेनी पड़ेगी और ये श्रेणी का अंक कौन सा है, 4। तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर इस श्रेणी का नाम क्या होगा, ETHYLE एथिल। फिर दूसरी श्रेणी कौन से अंक से है, तीसरे, तो यहां पर 3 लिखेंगे। कौन सी श्रेणी का नाम क्या है, मेथिल, METHYLE मेथिल हो गया। टोटल कार्बन परमाणु 7, 7 का नाम क्या है, हेप्ट। क्या नाम है, हेप्ट, और सभी एकल बॉन्ड है इसलिए एन। नाम क्या हो गया, नाम हो गया 4 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। क्या हो गया, 4 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। तो इस कार्बनिक यौगिक के नाम में हमें दो बातें मिली, एक तो लंबी श्रेणी का चयन करना पड़ेगा, दूसरा अगर एक से अधिक श्रेणी असमान श्रेणी आ रही हैं तो हमें उस श्रेणी का नाम पहले देना पड़ेगा जिस श्रेणी का पहला अक्षर ABCD क्रम के हिसाब से पहले पड़ता है। तो यहाँ पर एथिल का पहले पड़ा E, मेथिल का M बाद में, इसलिए पहले इस श्रेणी की स्थिति 4 नंबर, श्रेणी का नाम एथिल, फिर इस श्रेणी की स्थिति 3 नंबर, इस श्रेणी का नाम मेथिल, फिर टोटल कार्बन परमाणु 7, 7 का नाम क्या होता है, हेप्ट, हेप्ट लिख दिया, और फिर ये सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दिया, हेप्टेन हो गया। बताइए कोई परेशानी।
एक और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण यहां नीचे दे देता हूं। देखिए यहां मैं लगा देता हूं CH2CH3, ये हटा दिया। यहां मैं लगा देता हूं CH2CH3 CH2CH3। एक में यहां पर लगा देता हूं CH3। चलो अब श्रेणी देखें, हम श्रेणी देखें तो यहां सीधी श्रेणी अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु है। अगर हम ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन परमाणु है। अगर हम ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन परमाणु है। लेकिन अगर ऐसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन परमाणु है। श्रेणी हमारी कैसे बनेगी? श्रेणी हमारी इस तरह से बनेगी। श्रेणी कैसे बनेगी? इस तरह से बनेगी। क्यों? हमें तो अधिक से अधिक कार्बन परमाणु की श्रेणी बनानी है। इस अवस्था में हमारे सबसे ज्यादा 9 कार्बन परमाणु आ रहे हैं। जब इस अवस्था में हमारे सबसे ज्यादा 9 कार्बन परमाणु आएंगे तो श्रेणी ऐसे ही तो बनेगी। अब देखना है नामकरण। यदि नामकरण हम देखें तो यहां देखें 1 2 3 तीसरे स्थान पर CH3 है। यहां देखें 1 2 तीसरे स्थान पर CH3 है या नहीं है? नाम किधर से डालेंगे? चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इस श्रेणी को यहां लिखता हूं, ठीक है। ये श्रेणी मैंने यहां लिख दी है। अब बताइए इधर से देखें 1 2 तीसरे नंबर पर, इधर से देखें 1 2 तीसरे नंबर पर, तो इस स्थिति में हम किस ओर से अंक डालें? इसके लिए आईपीएसी ने एक नियम बनाया है। क्या नियम बनाया है? कि हम अगर दोनों ओर से सेम स्थिति पर श्रेणी है, देखिए इधर से 1 2 तीसरे स्थान पर श्रेणी है, इधर से 1 2 तीसरे स्थान पर श्रेणी है, तो इस स्थिति में हम नाम किधर से, अंक किधर से डालेंगे? तो इस स्थिति में आईपीएसी ने नियम बनाया है कि दोनों ओर से अंक डालते हैं और जिस ओर से जुड़े हुए समूहों के अंकों का योग नजदीक पड़ता है, कम होता है, उस ओर से अंक डालते हैं। अब देखिए अगर हम इधर से अंक डालें, सपोज कीजिए यहां से अंक डालें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से डाल दिए। एक इधर से अंक डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दोनों ओर से अंक डाल दिए हमने। अगर इधर से अंक देखें तो जिस अंक से समूह जुड़े हुए हैं उन अंकों के योग देखें तो हमारा देखो तीसरे नंबर पर समूह जुड़ा हुआ है 3, फिर चौथे नंबर पर समूह जुड़ा हुआ है, फिर 5वें नंबर पर समूह जुड़ा हुआ है, फिर 7वें नंबर पर समूह जुड़ा हुआ है। क्या हो गया योगों का अंक? 3 और 4 7, दूनी 14 और 5 19। अब इधर से देखे, देखो मैं लिख रहा हूं ये क्या है, दाएं, और ये बाएं, ये दाएं से लिख देता हूं मैं, दाएं से। और अगर बाएं से देखें तो बाएं से देखें, देखिए तीसरे नंबर पर है प्लस 5वें नंबर पर है प्लस ये 6वें नंबर पर है प्लस ये 7वें नंबर पर है। कितना अंक हो गया? 5 और 3 8 और 4 14 और 3 21। अंकों का योग किधर से कम है? अंकों का योग ये कम है तो इधर से नंबर डालेंगे, इधर से नहीं डालेंगे। जिस अंकों से समूह जुड़े हुए हैं उन अंकों के योगों को कीजिए दोनों ओर से अंक डाल करके, और जिस ओर से अंकों का योग नजदीक पड़े उस ओर से अंक डाल दीजिए। तो हमारा इधर से हमने डाला था तो अंक नजदीक पड़े 19, लेकिन इधर से जब डाले तो हमारा कितना हुआ? 21 हुआ। तो हम अंक किधर से डालेंगे? इधर से अंक डालेंगे। किधर से डालेंगे?
इधर से अंक मान होंगे। तो अब लिखिए नाम क्या होगा। नाम होगा, देखिए ये तीसरे नंबर पर श्रेणी जुड़ी हुई है तो 3 कॉमा, चौथे नंबर पर श्रेणी जुड़ी हुई है 4 कॉमा, पांचवें नंबर पर सेम श्रेणी जुड़ी हुई है 5 कॉमा, देखिए सातवें नंबर पर ये श्रेणी जुड़ी हुई है, सातवें नंबर पर 7। कितनी श्रेणी है? 4। 4 के लिए क्या लगाते हैं आपको मालूम है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। हमारे कितने हैं? 4। तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे? टेट्रा। क्या लिखेंगे? टेट्रा। नाम श्रेणी का भाई एक है कार्बन परमाणु, एक का मतलब METH, इसमें क्या जुड़ेगा? Yl, तो क्या हो जाएगा? मेथिल। नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। 3 4 5 7 टेट्रा मेथिल। अब टोटल कितने हैं? 9। 9 को क्या कहते हैं? नॉन। क्या कहेंगे? नॉन। और नॉन में क्या जुड़ेगा? एन। क्या हो जाएगा? नोनेन। क्या हो जाएगा? नोनेन। इंग्लिश नाम देके क्या होगा? 3 4 5 7 टेट्रा मेथिल नोनेन। क्या हो जाएगा? नोनेन। ये इस श्रेणी का नाम हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, देखिए अब देखते हैं इसमें कौन किधर से लंबी श्रेणी बनानी है। हमें क्या करना है? लंबी से लंबी श्रेणी बनानी है। अगर हम लंबी लंबी श्रेणी देखें, यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। सीधी चेन में हमारे में 6 कार्बन है। इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हुए। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 7 कार्बन है हुए। यहां से देखें 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन है, कोई परेशानी नहीं। यहां से देखो हमारी ये लंबी श्रेणी दिख रही है हमें, 1 2 3 4 5 6। अब इधर से देखो, इधर जाए तो 7 8 9 हो गए या नहीं हो गए? इधर देखते हैं तो 7 और 8 रह रहे हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 रह रहे हैं। तो हमारी श्रेणी कैसे बनेगी? हमारी श्रेणी बनेगी ऐसे। श्रेणी कैसे बनेगी? इस तरह से हमारी श्रेणी बन जाएगी। बताइए सबसे ज्यादा श्रेणी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कार्बन की श्रेणी हो गई या नहीं हो गई? जब 9 कार्बन की श्रेणी हो गई, अब इसमें उप श्रेणी देखिए। हमें इसमें 2 तरह की श्रेणी दिखाई दे रही है। हमें कितनी श्रेणी दिखाई दे रही है? 2 तरह की श्रेणी दिखाई दे रही है। देखिए एक तो हमारी ये श्रेणी है C2H5, जोड़े तो क्या हो जाएगा? C के 2 H कितने? 5। यही श्रेणी हो गई ना। इसको देखें, ये भी C2H5 है या नहीं है? और इसमें 2 ये हैं, एक ये और एक एक। तो पहले ये E से प्रारंभ है, ये M से। किसका नाम लिखेंगे? जो ABCD क्रम में पहले आए। ABCD क्रम में ये E से प्रारंभ है कि नहीं है भाई? 2 E है, एक कितना है? M है या नहीं है? तो इसका नाम पहले लिखेंगे। अब अंक किधर से डालें? अंक डालें तो इधर से 1 2 तीसरे नंबर पर ये है। इधर देखें तो 1 2 3 चौथे नंबर पर है, तो इधर से नजदीक है या नहीं है? इधर से 1 2 तीसरे नंबर पर श्रेणी है या नहीं है? इधर से 1 2 3 चौथे नंबर पर है, तो अंक किधर से डालेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
कैसे डालेंगे 9। अब देखिए ये श्रेणी कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे ये श्रेणी है या नहीं है भाई, 4 नंबर पे ये श्रेणी है तो हम 4 लिखेंगे कोमा। देख ये श्रेणी कौन से नंबर पर है, ये श्रेणी 6वें नंबर पे है या नहीं है, 6 लिखेंगे। अब श्रेणी का नाम क्या है भाई C2, 2 का नाम एथ, और एथ में क्या हो जाएगा बाई एल ETH बाई एल एथिल हो गया, क्या हो गया एथिल नाम हो गया इसका। ये श्रेणी हो गई। अब हमें ये श्रेणी बची और ये श्रेणी बची, कौन कौन से अंक पे है, 4 नंबर पे है, देखिए 4 कॉमा ये 6 नंबर पर ही है, सॉरी 4 कॉमा 6 कितनी है 2, 2 के लिए डाई, फिर आएगा एथिल THYLE। अब ये भी देखिए 4 पर है ये श्रेणी, 4 कॉमा ये 6 पर है ये 6, ये भी डाई है डाई। अब इस श्रेणी का नाम एम से है मैथ है, इसमें बाई एल जुड़ेगा नहीं होगा, METH बाई एल हो गया, मैथिल हो गया। टोटल ये श्रेणी का नाम हो गया, ये दोनों श्रेणियों का नाम हो गया नहीं हो गया। अब टोटल हमारी चेन बची या नहीं बची, चेन में कितने कार्बन है 9, 9 का नाम क्या होता है नॉन, क्या नाम होगा NONE। इसमें सिंगल बॉन्ड का नाम N, तो ये E हटेगी और ANE जुड़ेगा। नाम क्या हो गया, नाम हो गया 4,6 डाई एथिल, 4,6 डाई मेथिल नोनेन, क्या हो गया नोनेन। हमें क्या मालूम पड़ा, 2 चीज मालूम पड़ी, लंबी से लंबी कार्बन परमाणु की चेन को मुख्य श्रेणी लेते हैं, मुख्य चयन में हम मुख्य चयन का ऐसा चूज करते हैं, उस श्रृंखला को हम चयन करते हैं मुख्य श्रेणी के रूप में जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरी बात, अगर एक से अधिक समान श्रेणी है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, और अगर असमान श्रेणी है तो उस श्रेणी का नाम पहले लिखेंगे जो ABCD क्रम में पहले आती है, उस श्रेणी का नाम बाद में लिखेंगे जो ABCD क्रम में बाद में आती है। अब एक और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देखते हैं। CH3 CH2 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 CH3, यहां पर हम लिख देते हैं CH2 CH2 CH3, यहां पर लिख देते हैं हम CH2 CH2 CH3, यहां पर CH2 CH2 CH3, ये हटाओ, और यहां पर लगा देते हैं हम हटा करके CH3, और यहां पर लगा दे हम CH3 CH2, यहां पर CH3। लंबी कार्बन श्रेणी का चयन करना है, लंबी कार्बन श्रेणी का जब हम चयन करेंगे तो क्या होगा, लंबी कार्बन श्रेणी देखिए ये बनेगी कि नहीं बनेगी, इतना तो आप जान गए होंगे ना, ये लंबी कार्बन श्रेणी बनेगी। कितने कार्बन परमाणु है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कार्बन परमाणु है इसमें, 10 कार्बन परमाणु है। अब आप बताइए अंक किधर से डालें, अंक उस ओर से डालेंगे जिस ओर से कार्बन परमाणु पड़ता है, एल्किल समूह पड़ता है नजदीक। अब बताइए इधर से देखें 1 2 तीसरे नंबर पर, इधर से देखें 1 2 3 चौथे नंबर पर, अंक किधर से डालेंगे, अंक डालेंगे इधर से, डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दर डाल दीजिए। चलो अब देखते हैं अब क्या होता है, यहां से जब हम अंक डाल रहे हैं बेटा, पहले किसका नाम लिखेंगे, ये श्रेणी है कार्बन परमाणु 3, 3 का मतलब P से प्रारंभ है ये श्रेणी, कार्बन परमाणु 1 M से प्रारंभ है, कार्बन परमाणु
2 ई से प्रारंभ है। कौन सी श्रेणी पहले आएगी? ये आएगी या नहीं आएगी? क्या कौन से नंबर पर जुड़ी हुई है? 7वें नंबर पर। क्या नाम होगा? 7 ETHYLE। अब एम पहले आएगी या पी? MNOP, एम पहले आएगी। तो ये एम की 2 श्रेणियां देखो, एक ये। कौन कौन से अंक पर है? ये 7वें अंक पर है और ये 30वें अंक पर है। तो पहले क्या लिखेंगे? 3,7। अब 2 के लिए डाई, फिर क्या हो जाएगा? METHYLE मेथिल। अब 5 पर ये श्रेणी है तो क्या लिखेंगे? 5 मेथेट प्रोपिल है या नहीं है? PROPYLE प्रोपिल। टोटल कितने? 10। 10 का नाम क्या है? डेक। क्या है? डेक। इसमें जोड़ दे एन, डेकेन। नाम क्या हो गया? नाम हो गया 7 एथिल 3,7 डाई मेथिल 5 प्रोपिल डेकेन। क्या हो जाएगा? डेकेन। तो इस वीडियो में हमें क्या समझ में आया? सबसे पहले लंबी कार्बन श्रेणी को मुख्य श्रेणी के रूप में चयन करते हैं, उस ओर से अंक डालते हैं जिस ओर से जो श्रेणी है एल्केन श्रेणी है वो नजदीक पड़ती है। यदि 2 या 2 से अधिक समान श्रेणियां हैं तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ऐसे लिखते हैं। अगर 2 असमान श्रेणियां हैं तो उस श्रेणी का नाम पहले लिखते हैं जो ABCD क्रम में जिसका नाम पहले पड़ता है। इस तरह से कार्बन के यौगिकों का हम नाम देते हैं। आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।